यह है साउथ अफ्रीका का खूबसूरत शहर केप टाउन, जो बॉलीवुड फिल्मों में आपने बहुत बार देखा होगा। लेकिन आज सास बहू और बेटियां आपको दिखाएगा केप टाउन का एक अनोखा नजारा। देश के 14 पॉपुलर सेलिब्रिटीज यहाँ पर एक अलग अंदाज में आपको दिखेंगे। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की शूटिंग हो रही है केप टाउन के इन लोकेशंस में, जिसके पर्दे के पीछे का नजारा हम आपको दिखाएंगे। कैसे होती है शूटिंग, पर्दे के पीछे क्या होता है। शो के होस्ट रोहित शेट्टी क्या करते हैं कंटेस्टेंट्स के साथ, कैसे होती है इनकी एंट्री शूट, कैसे होते हैं स्टंट शूट, और स्टंट शूट करने के साथ साथ क्या होता है पर्दे के पीछे, ये जानने के लिए हम आपको केप टाउन से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तो सास बहू बेटियां पहुंच गया है केप टाउन, साउथ अफ्रीका का एक बड़ा ही खूबसूरत शहर। और यहाँ पर जो हमारे खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के जो प्रतियोगी हैं ना, वो पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई फिटनेस अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, किसी को चोटें लग गई हैं, तो कोई डांस कर रहा है, और ढेर सारी रील बन रही हैं। तो वो पर्दे के पीछे यानी बिहाइंड द सीन्स का क्या है चाट मसाला, आइए आपको दिखाता हूँ सीधा खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के सेट से। लेट्स गो। टीवी की पॉपुलर बहू शिवांगी जोशी कैसे अपने स्टंट्स को डील कर रही हैं। डिजिटल दुनिया और रील्स की रानी जन्नत जुबैर कैसे केप टाउन की ठिठुरती ठंड में अपना स्टंट कर रही हैं, और कौन कौन से दोस्त बना रही हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। दिखाएंगे कि कैसे मिस्टर फैजू यानी इंटरनेट की दुनिया के शहजादे कैसे बन गए हैं लेडी किलर। पिंग मिलाएंगे बिग बॉस के त्रिदेव यानी राजीव, प्रतीक और निशान की जोड़ी से। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में हुस्न का रंग डालने वाली चेतना पांडे का दिखेगा एक खास अंदाज। प्रतीक सहजपाल का होगा छल्ला वाला वीडियो। रुबीना डिलैक कैसे हमारे आने की खुशी में बनाएंगी ये खास रील। और भूल जाएंगे अपने स्टंट के दर्द को। तो ये सब जानने के लिए चलते हैं केप टाउन के क्लिफ्टन बीच पर, जो है आज के स्टंट का लोकेशन। ये बीच केप टाउन का सबसे खूबसूरत बीच है, जहाँ पर ढेर सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्में शूट हुई हैं। लेकिन आज ये बना हुआ है खतरों के खिलाड़ी का सेट। तो चलिए चलते हैं सेट पर और देखते हैं कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के सेट पर आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले मिलते हैं टीवी की पॉपुलर बहू शिवांगी जोशी से, जो आज पिंक पिंक ड्रेस में करा रही है फोटो शूट। मैं शिवांगी को हमेशा साड़ियों और सूटों में उनके सीरियल्स में देखा है, लेकिन यहाँ पर उनका एक स्पोर्टी बोल्ड वाला अंदाज देखने को मिलेगा। आज इस पिंक ड्रेस में उनका अंदाज कुछ हटकर है।
अब बारी है मिलने की शो के होस्ट रोहित शेट्टी से। भाई रोहित देखिए अपने स्टंट से पहले रोहित के यहाँ पर ढेर सारे फैंस हैं और देखिए कैसे जन्नत और फैजू उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो रोहित स्टंट से पहले अपने कंटेस्टेंट्स के साथ क्या क्या करते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। Planning to when we start discussing to when I'm coming here to being here and shooting here, I take it as a responsibility, and at the same time, how do we create something new? Because every year we come with this show, like for 3-4 months it's been telecast, and we have a loyal audience for this. I know that also. Like we have A lot of kids, I guess. a lot of kids love this show. So what new we can bring in for them, because you know, so that they something which they have not seen earlier or they have not seen in previous seasons. अब मिलते हैं खतरों के खिलाड़ी की ग्लैमर क्वीन चेतना पांडे से। तो देखिए इस लाल ड्रेस में कैसे बिजलियां गिरा रही हैं और एक खास वीडियो शूट उन्होंने हमारे साथ किया। ये है ब्यूटीफुल बीच। आई थिंक जितनी भी मैंने अभी तक लोकेशंस देखी हैं ये मेरी सबसे फेवरेट लोकेशन है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले भी शूट किया हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो पहाड़ है और नीचे समंदर है और इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन, और मैं भी यहाँ पे हूँ। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, एंड स्पेशली दिस वन इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस। अभी हम एक्चुअली शूट इधर करने वाले हैं जो हम ज़्यादा दिखा नहीं सकते बिकॉज हाँ, बट यू कांट एक्चुअली वो इतना हो नहीं कर। हाँ, तो वहाँ पे हम शूट करने वाले हैं। कोई बहुत ही डायनामिक स्टंट होने वाला है। इवन हमें भी नहीं पता अभी क्या होने वाला है, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब भी एक स्टंट अनाउंस होता है और जो भी उसे करने जाता है। इट्स अ लवली फीलिंग। अभी तक तो मेरा सिर्फ टास्क में ध्यान था बिकॉज बहुत प्रेशर होता है जब आप शूट कर रहे होते हो, बिकॉज एक गलती आपको सीधे फियर फंदा और एलिमिनेशन में ले जाती है। सो वो बहुत ज़्यादा स्कैरी है, बट अब मैंने सीख लिया है कि वो तो होता ही रहेगा, हर दूसरे दिन आपके साथ ऐसा होगा। बट साथ साथ मैं थोड़ा सा इन्जॉय भी कर रही हूँ। अभी तक थोड़ी बहुत रील्स बनाई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, बट आई थिंक नाउ आई एम मेकिंग मोर बिकॉज वो इतना प्रेशर होता है। सुबह से शाम तक शूट चलता है, देन अगर हमारे ऑफ होते तो रियलिटी का भी शूट चलता है, तो उस बीच में टाइम मिलता है तो ऑफकोर्स मैं बना लेती हूँ रील्स। बट आई एम लर्निंग फ्रॉम जन्नत एंड फैजू बिकॉज दे आर ब्रिलियंट एट इट। सो आज का नया दिन शुरू हुआ है, नए चैलेंजेस एंड नया मौसम। आज मौसम साथ दे रहा है, एक्चुअली बारिश नहीं हो रही है बिकॉज लास्ट 2 times बारिश हुई थी। सो या ऑल गोइंग रियली वेल, वी ऑल आर वेरी चार्ज्ड अप एंड वेरी एक्साइटेड टू टेक थिंग्स अहेड। येस, एंड आई थिंक केप टाउन का जो पैलेट है वो इतना इंटरेस्टिंग है, एंड ऑफ कोर्स वी आर डूइंग खतरों के खिलाड़ी, सो आई ऑलवेज वांट टू कीप इट वेरी स्पॉटी एंड येट आई वांट टू स्टैंड आउट। सो आई थिंक आई चोज दिस ब्यूटीफुल आउटफिट एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑफ द होल लुक दैट इज़ हैपनिंग फॉर मी हियर। सो या ऑसम मौसम है, बहुत ही मज़ेदार मौसम है, आप भी बहुत इन्जॉय कर रहे हो एंड सो ग्लैड दैट यू गाइज आर हियर ऑल्सो टू सी। बट या अभी हमारा नया दिन स्टार्ट हो गया है, सो अभी स्टंट का भी प्रेशर है। अब बारी है मिलने की जन्नत जुबैर से, जो इस नीली नीली ड्रेस में सर्दी में ठिठुर रही हैं। ठंडी का आलम ऐसा कि ये नज़ारे भी उनको इस ठंडी से रोक नहीं पा रहे हैं, तभी तो उन्होंने कान में कॉटन डाला हुआ है। अपनी हमेशा अपनी रील्स के लिए जाने जाने वाली जन्नत यहाँ पर आखिर कर क्या रही हैं, आइए जानते हैं। मान उसके नीचे पानी, उसके नीचे खूबसूरत खूबसूरत रॉक्स हैं। यहाँ पर लोग इतनी ठंडी में भी सर्फिंग कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया लोग आते कहाँ से हैं ऐसे। हमें यहाँ पर जैकेट और सब में भी ऐसा लग रहा है बाप रे, कान में भी कॉटन डाल के रखा है मैंने कि ज़्यादा हवा ना जाए, और ये लोग पानी में कूदे पड़े थे। तो यहाँ पर इनका खतरों के खिलाड़ी अलग ही चलता रहता है। वेरी ऑनेस्ट, मैंने इतने कम फोटोज लिए हैं अपने कि बस मैं 2 दिन से अपने इंस्टाग्राम पर रील्स डालना शुरू किया, बिकॉज मुझे ना सबने बोला है कि तुम क्या कर रहे हो, सब इतना डाल रहे हैं, सब इतना बना रहे हो, तुम्हारा कुछ आ ही नहीं रहा है। इट्स बिकॉज कि मैं
हमेशा स्टंट के बारे में इतना स्ट्रेस रहती हूँ कि पता नहीं क्या होगा, कैसे करूँगी, कि मैं ना उसमें ध्यान नहीं दे पा रही थी। बट 2 दिन से मैंने स्टार्ट किया है और आगे भी फोटोज़ वगैरह तो लेते रहेंगे, बिकॉज़ ये इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन हमें दोबारा तो मिलेगी नहीं इस ट्रिप में। देखने ये लोकेशन बहुत अच्छी है। इनफैक्ट हम तो रोज़ जहाँ जहाँ शूट करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत प्यारी प्यारी लोकेशंस होती हैं और मौसम इतना प्यारा है, लोग हमारे इतने अच्छे हैं। तो मतलब शूटिंग तो हम करती हैं लेकिन साथ साथ ऐसा लग रहा है कि हम लोग वेकेशन पर आए हैं, पूरी तरह से मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं और साथ साथ काम भी करते हैं। तो हमेशा लुक स्पोर्टी ही रहता है, ट्रैक पैंट्स रहती हैं, कंफर्टेबल स्पोर्टी आउटफिट्स रहते हैं। आज ये मैंने पहली बार पहना है बिकॉज सुबह में बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, तो मैं पहनने कुछ और वाली थी, बट लास्ट में ना आके स्टाइलिस्ट ने बोला कि नहीं आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, तुम ये जैकेट पहन लो, बिकॉज मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। बट अच्छा डिसीजन था, ये ओवरसाइज जैकेट मैंने पहना है, जो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था यार ये मैं इसमें बहुत ज़्यादा वो लग रही हूँ, बहुत बड़ा है ये, बट इसने मुझे बहुत सेव किया है, सो आई एम वेरी हैप्पी वेयरिंग इट। बनती हैं, फ़ोटोज़ क्लिक होते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो सिर्फ वादियों को ही हम देखते रहते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है। अगर आप यहाँ पर साइड में जाकर बस बैठ जाएं और देखें तो मतलब कितना पीस मिलता है, इतनी फ्रेश एयर है, इतनी अच्छी हवा चलती है यहाँ पर, इतनी अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हमारे पास करने को जब शूटिंग नहीं होती है, जो कि बहुत कम होता है, हमारा एक स्टंट होता है कंप्लीट, उसके बाद हम आते हैं दूसरे के लिए टचअप करते हैं, खाते हैं, लंच होता है हमारा, फिर अक्सर टचअप वगैरह के बाद हमें दूसरे स्टंट के लिए रेडी होके जाना पड़ता है। तो टाइम ऐसे हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो हम उसे बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोगों से मेरा इक्वेशन बहुत अच्छा है, सभी बहुत अच्छे हैं, मैं सबसे बहुत अच्छी तरह से जेल कर पाई हूँ। आने के पहले मुझे यही नर्वसनेस थी कि पता नहीं सब लोगों से कैसा इक्वेशन होगा, अच्छे से मेरी उनसे बनेगी या नहीं बनेगी, या कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होगा या नहीं होगा। बट यहाँ पर आने के बाद ये हमारे कंटेस्टेंट्स ही नहीं, इनफैक्ट हमारे जितने भी प्रोडक्शन वाले हैं, हमारी जो यूनिट है, उन सब के साथ भी इतना अच्छा इक्वेशन हो गया है कि जब यहाँ से हम सब वापस जाएंगे तो मुझे इन सब की बहुत याद आएगी। अब मिलते हैं मिस्टर फैजू से, जो यहाँ पर बने हुए लेडी किलर और कह रहे हैं सबको कि वो आदत से है मजबूर। वैसे यहाँ पर मिस्टर फैजू को मिल गया है राजीव, बिग बॉस के लेटेस्ट सीजन में दिखने वाले राजीव आदित्य का, और देखिए दोनों की ये पर्दे के पीछे की मस्ती। मौसम और माहौल इतना अच्छा है और राजीव भाई साथ में मिल जाए तो माहौल में 4 चांद लग जाता है। बहुत मज़ा आ रही है हम लोग को, बहुत ठंडी है इधर पे, और राजीव भाई सुबह से ये जैकेट उतारे नहीं है, पता नहीं है कितनी गर्मी भर रहे हैं अपने अंदर। मुझे कुछ है ही नहीं, क्या पहनूं। फैजू भाई से रील बनाना सीखा आपने? अरे रील बनाना मतलब मुझे हर रोज सिखाते हैं क्या क्या करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे ये करना है। मगर रियल कंटेंट तो यही है यार। रियल कंटेंट तो यही है, हंसना हंसाना तो मतलब इनके खूनों में भरा हुआ है, बातों में एक बातों में हंस दोगे आप, मतलब ये इतना वाइब है इनके अंदर हंसाने की। बट ये बहुत अच्छा कर रहे हैं बंदा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। अरे तो टाइम नहीं मिले हमको टाइम मिले तो हम लोग घूमे फिरे ना, टाइम ही नहीं मिल रहा है हम लोग। आप लोगों के लिए हम एक बहुत जबरदस्त ब्लॉकबस्टर शो लेके आ रहे हैं, तो इसलिए हमको इतना टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब पूरा टाइम इस शो को दे रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं, और कोशिश भी यही कर रहे हैं कि पूरी तरीके से भाई एंटरटेन कर रहे हैं, और मैं स्टंट में थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ। मैं सब भी करता हूँ भाई, तो मैं एंटरटेन भी करता हूँ। तो मज़ा आ रही है, इसी बस चिल एंजॉय चल ही रहा है। जैसा आप देख सकते हो हम लोगों की अभी ये वाइब है, वैसे पूरे टाइम रहती है, टाइम कब निकल जाता है हम लोगों को भी पता नहीं चलता है। थैंक यू। आखिर में बारी है मिलने की रुबीना दिलैक से, जिन्होंने हमारे यानी मुंबई यानी भारत की मीडिया वालों को देखकर अपनी खुशी कुछ इस अंदाज में जाहिर की। And that's my beautiful media people and decoding the look. ये देखिए, leather pants ताकि घाव नजर ना आए, heels ताकि fashion quotient high रहे, jewelry so that I look like a rich bitch, and then I have coat just to make the weather so hot. वैसे राजीव की बात करें तो वो इस सीजन के सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट हैं, और उन्हें उनके बिग बॉस के 2 साथियों का साथ मिल गया है, जो है निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल। निशांत की बात करें तो इस सीजन में वो सबसे ज्यादा घायल हुए हैं। सुना है कि एक एनिवर्सरी के दौरान उन्हें चोट लगी थी, और उनकी ये चोट इन तीनों दोस्तों के बीच मस्ती का सबब बन गई।
तो आइए मिलते हैं खतरों के खिलाड़ी के सेट पर इन 3 बिग बॉस के दिल वालों से। रोमांटिक है पर कोई यहाँ रोमांस कर नहीं रहा कि टाइम ही नहीं मिल रहा हमको भैया। कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पे। हम बहुत सुंदर जगह आए हैं केप टाउन में, लेकिन उस सुंदर जगह में आके हम क्या कर रहे हैं ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने सोचा था कि खतरों के खिलाड़ी कुछ अलग होगा, चिल करेंगे, मस्तियाँ करेंगे, घंटा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो काटती है तुमको, मतलब तुम्हारी बैंड बज जाती है और हवा टाइट हो जाती है। ये लोकेशन सिर्फ और सिर्फ मतलब व्यू के लिए है। हमको भी टाइम ही नहीं मिला समुद्र के जाने के लिए। हाँ, 1-2 लोग समुद्र के अंदर गए हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे चाहे कि कोई मेरा रोमांस हो यहाँ, पर टाइम ही नहीं मिलता यार। ये लोकेशन सिर्फ दिखने में अच्छी लगती है। आप हमारे साथ थोड़े दिन रह के देखो, आप भी बोलोगे भैया मेरी टिकट वापस की बुक करवा दो, मैं चले जाता हूँ वापस। और एक होता है ना, बकरा काटने से पहले उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको सब कुछ सबसे बेस्ट देते हैं और उसको फिर बाद में वापस कर देते हैं। ये वही है। यहाँ पे सिर्फ खिला रहे हैं, पिला नहीं रहे। लेकिन हाँ, ये मतलब क्या है इसमें? हाँ, मतलब वो हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, जो भी है वो हो रहा है हमारे साथ। हमको बहुत अच्छी तरीके से सब मिलता है। सब जब स्टंट आता है तो ऐसा वो कोयता दिखता है हमें, ऐसी तलवार दिखती है जिसने कोई ना कोई कटता है। और अगर फर्स्ट स्टंट में कट गए तो जब तक एलिमिनेशन स्टंट खत्म ना हो तब तक हम कटते ही रहते हैं। पर मैं जरूर बोलूंगा ये प्लीज ये शो देखना। इस स्टंट, निशांत का स्टंट को देखो, मतलब क्या मजा है। मतलब एक और बात ये है कि दूसरी बात, यहाँ पे हम आए एक टिकट से हैं लेकिन जाएंगे अलग अलग टिकट से, क्योंकि भाई हाथ अलग जाएगा पहले बॉम्बे, फिर दूसरी टांग अलग जाएगी, पैर अलग जाएगा, सर अलग जाएगा। और लास्ट उसका भेजा जाएगा। मेरे जितने भी मेरा तो जाएगा, हाँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं बॉम्बे में, फैमिली है, मैं बताते रहता हूँ कि क्या क्या होता है। उनका सिर्फ एक ही मैसेज मुझे आता है, क्या तू सही सलामत घर लौट पाएगा? जिंदा है, सांसें चल रही हैं, ये पूछते हैं। देखो मैं सच बताऊं तो उससे उसके लिए शो देखना पड़ेगा। शो देखना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई उसके साथ, पर बेचारे को बहुत लगी है, मतलब बहुत लगी है। ऐसे लगता है कि मेरे दादा मेरे शो में है मेरे साथ, कि मैं उसको हमेशा चलाता हूँ, मैं उसको मतलब खिलाता हूँ और कुछ नहीं करता। बिलीव मी। क्या हो गया निशांत को? निशांत बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी निशांत बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ पट्टियाँ गुमराह करने के लिए लोगों को लगाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक नहीं है वो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो उसकी हालत। जिस पे बीतती है उसको ही एक्चुअली पता चलता है कि क्या हो गया है मुझे। पर ये चीज़ जानने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ है, आपको देखना पड़ेगा खतरों के खिलाड़ी। Only on Khala 2nd July, Saturday, Sunday 9 PM। और ये कह रहा है कि मेरा दिमाग का अलग टिकट जाएगा। मेरा तो, तेरे तो एक टिकट बच जाएगी, इसका दिमाग नहीं है ना, क्योंकि मेरा बहुत, हाँ नॉट फनी। लोगों का चल रहा है। मैं थोड़ा सा आया डॉक्टर के पास जाके। मैं अभी जरा डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ इसको। देखो दोनों मुझे छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, मतलब हमेशा मैं ही हूँ, मैं। इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। मतलब आप देखो, मतलब ये एक्चुअली इसका नाम है 7 अपॉस्टल्स, जैसे 7 माउंटेन्स है और ये 7 अपॉस्टल्स का नाम है। और नहीं, 7 है, मतलब एक गिनते हैं। सॉरी 13 अपॉस्टल्स है, 13 अपॉस्टल्स है। और ये है मेडन्स कोव, जो अच्छे लोग 13। और देखो ये है जो सर्फिंग करे वहाँ नीचे। ये साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा शार्क्स है, तो मतलब हमको वार्निंग लोग बोलते हैं कि वो शार्क से पानी है, वो देख सकते हैं। वैसे प्रतीक सहजपाल इन सब के बीच केप टाउन की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं और बन गए हैं छल्ला। जिसको सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है वो ये लड़का।
सबसे ज़्यादा notorious, सबसे ज़्यादा crazy. I like to break the rules. Life Yeah, he's breaking all the rules from day one, but that's working for him. Everyone's talking about. It's मस्ती. इसने मुझे कॉपी किया है, ये मुझे हमेशा कॉपी करता है. मैं हमेशा इनको कॉपी करता हूँ. हाँ. मैं लिपस्टिक नहीं लगाई बस आज. हाँ, मैं हमेशा इनको कॉपी करता हूँ. बस ये हमेशा कॉपी करता है. मैं वेट बाल भी करेगा लंबे मैं कर कौन से कलर के कपड़े पहन रही हूँ. बस वही he करता हूँ. always twines with me. Same, बस वही मैं Yes. नेल पॉलिश भी लगा लूँगा, लिपस्टिक भी लगा लिपस्टिक लूँगा. मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई है. फिर आप मेरे को कॉपी करना है. लिपस्टिक लगाई हुई अब है. मैं क्या तुम्हारी तरह बाल खड़े कर लो. बाल खड़े कर लो. तो कुछ ऐसे थे पर्दे के पीछे के नज़ारे जो केप टाउन से सीधा सास बहू और बेटियां खास अपने दर्शकों के लिए लेकर आया। केप टाउन से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।